Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today lecture is the wave behavior of particle. Such an interesting lecture. क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो वेव होती हैं वो बिहेव करती हैं एज अ पार्टिकल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टिकल जो हैं वो भी वेव बिहेवियर रखते हैं। ठीक है, ये आज का टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि इन एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ था। ये बेसिकली डी ब्रोय साहब ने अपने हाइपोथेसिस में कहा था, एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि अगर वेव जो हैं वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती हैं तो पार्टिकल्स को भी वेव बिहेवियर शो करना चाहिए। तो बेसिकली वही हम प्रूव करते हैं और हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे ये प्रूव आउट हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन अंडर मोस्ट सर्कमस्टेंसेस बी ट्रीटेड एज अ वेव्स। क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, बहुत से हालात में हम उनको ट्रीट करते हैं एज अ वेव। हमें नज़र भी आता है ना, वैसे अगर हम देखें तो हमें क्या लगता है, थोरोली अगर हम सोचें तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एज अ वेव है। ठीक है, पार्टिकल का हमें बिहेवियर इतनी जल्दी समझ नहीं आता, क्योंकि अगर हम पढ़े तो हमें लगता है कि अच्छा इसका पार्टिकल लाइक बिहेवियर है या ये पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। वैसे हमें क्या लगता है कि जो लाइट है जो रेडिएशंस है वो क्या है, वो वेव है। तो वही बेसिकली यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बहुत से हालात में उनको ट्रीट किया जाता है एज अ वेव। ठीक है, और जो इसकी पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, बहुत ही स्पेशल एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें ये मतलब कि आप कह सकते हैं कुछ रेयर से एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो एक्सपेरिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, जो प्रूव करते हैं पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, और बेसिकली अगर हम आम हालात में देखें तो हमें क्या लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, वो बिहेव करती हैं एज अ वेव। और कुछ स्पेशल केसेस में क्या होगा कि वो उनकी जो होगी वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। एंड नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, वी हैव आल्सो हैड अ ग्रेट डील ऑफ अ सक्सेस। हम लोगों ने इसमें भी बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की एट ट्रीटिंग मैटर एज अ कंपोज ऑफ एंटिटीज़। जब ये कहा गया, जब हम लोगों ने ट्रीट किया कि मैटर जो है वो कंपोज्ड है या मुश्तमिल है किस पे, एंटिटीज़ पे। ठीक है, मतलब कि मैटर एज अ कंपोज्ड ऑफ एंटिटीज़ विद ओनली पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। अब एंटिटीज़ क्या होता है, एक वजूद होता है। ठीक है, एक फ़र्द, मतलब आप कह सकते हैं कि एक तंजीम है या एक फ़र्द है, कोई उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है, कोई एक ऐसी खसूसियत मौजूद है जो उसको बयान करती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि उसकी एक प्रॉपर्टी उस आइडेंटिटीज़ की क्या थी। आइडेंटिटी बेसिकली क्या है कि एक फ़र्द है, कोई एक तंजीम है जिसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है जो उस पूरी को उसको बयान करती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वी हैव आल्सो हैड अ ग्रेट डील ऑफ अ सक्सेस। हम लोगों ने इस बात में भी कामयाबी हासिल की जब हम लोगों ने कहा कि पार्टिकल जो हैं वो आइडेंटिटीज़ पर मुश्तमिल है और उन आइडेंटिटीज़ की प्रॉपर्टी क्या है कि वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने क्या किया कि हम लोगों ने वेव नेचर को अकाउंट नहीं किया, जस्ट हम लोगों ने क्या किया है कि पार्टिकल जो हैं वो किस पे मुश्तमिल है, आइडेंटिटीज़ पे मुश्तमिल है, और आइडेंटिटीज़ की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो उसको बयान करती है वो क्या थी कि वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ थी। इस वजह से हम लोगों ने उसकी जो वेव नेचर था उसको अकाउंट नहीं था किया। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये उसका ऑपोजिट हो गया, बेसिकली यही तो है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट कैन बी अंडरस्टूड। बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं उनको आप अंडरस्टूड कर पाएंगे तभी जब आप क्या कहेंगे, जिन आइडेंटिटीज़ को हम लोगों ने आर्जी तौर पे कहा था ना, आमतौर पे हम लोगों ने क्या कहा था कि उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि वो पार्टिकल लाइक है। इन्हीं आइडेंटिटीज़ को अगर आप कहेंगे कि वो जो है वो बिहेव करती हैं एज अ वेव्स, देन आप उन एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव कर पाएंगे, देन आप उन एक्सपेरिमेंट्स को अंडरस्टूड कर पाएंगे। कब, जब आप कहेंगे, जिनको हम यहाँ पे ऊपर जो हम कह रहे हैं ना, कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिटीज़ विद ओनली पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इनको अगर आप कहेंगे जो आइडेंटिटीज़ हैं वो किस पे प्रपोज्ड हैं, मतलब कि आइडेंटिटीज़ जो हैं वो क्या बिहेव कर रही हैं, उनकी जो एक प्रॉपर्टी है, एक खसूसियत है, वो क्या है कि वो एज अ वेव है। ठीक है, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट जो हैं वो प्रूव आउट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको क्वांटम नज़र आ रही होगी ना इसमें, कि मतलब ऊपर क्या है कि वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ रख रही हैं और नीचे क्या है कि वो एज अ वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ रख रही हैं। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो अंडरस्टैंड हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि इफ़ वी आर गोइंग टू सर्च फॉर अ डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द वेव टाइप बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप लोग कहते हैं मतलब कि हमें डायरेक्ट एविडेंस चाहिए, एविडेंस क्या होती है, किसी भी चीज़ की शहादत होती है ना,
तो अगर आपको डायरेक्ट एविडेंस चाहिए कि वेव जो है वो बिहेव करती हैं, सॉरी पार्टिकल जो है उनके वेव टाइप बिहेवियर है, तो वो हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस चाहिए। तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, जो क्या कहते हैं, जो प्रूव करते हैं वेव बिहेवियर को प्रूव करते हैं। यहाँ पे मैं आपको इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का तो नहीं बता सकूँगी ज़्यादा, तो इसलिए हम ना इसको ब्रीफली सा डिस्कस करते हैं कि इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में होता क्या। बेसिकली आपको ना कुछ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। हम एक लाइट होती है उसको डबल स्लिट में से पास करवाते हैं, तो लाइट जो आती है वो डबल स्लिट्स में से पास करती है ना, तो आगे आपको ब्राइट और जो है वो डार्क से फ्रिंजेस नज़र आते हैं, जो क्या प्रूव करते हैं कि कहीं पे लाइट ज़्यादा गई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, और कहीं पे कम गई तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। जहाँ पे लाइट ज़्यादा गई तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिली, और जहाँ पे कम गई तो लाइट फ्रिंजेस मिली। तो वो बिहेव करी थी, क्योंकि ये प्रूव किसको किया, इसने वेव बिहेवियर को शो किया। वेव का बिहेवियर याद है, कहीं पे ये ज़्यादा पीक पे होती हैं, फिर नीचे लेस हो जाती हैं, फिर ऊपर चल जाती हैं, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ से इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में क्योंकि हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिली, जिसे क्या प्रूव हुआ, इनका वेव लाइक प्रॉपर्टीज जो थी वो प्रूव हुई। फिग वन अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पार्टिकल्स की या इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। फिग 1A शोज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट ऑन अ डबल स्लिट। ये मैं आप लोगों को पहले फिग से करवाती हूँ, फिर आपको को समझ आएगा। जो मैंने डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का फिनोमेना बताया है ना, जो ब्रीफली सा थोड़ा सा बताया है कि कैसे उसमें से हम लोगों ने लाइट को डबल स्लिट में से पास करवाया, देन आपको ब्राइट और लाइट फ्रिंजेस मिली, वही बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए सेम एक्सपेरिमेंट जो था वो भी किया गया। यहाँ पे हम इसको जूम करते हैं और फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, ये आ रही है, ये जो है ना आपके पास ये डबल स्लिट है, ये जो नज़र आ रही है आपको बेसिकली, और ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो है वो इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। और ये आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स किलोवाट मिनट के पोटेंशियल डिफरेंस नज़र आ रही होगी। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्सेलरेट होते हैं, बेसिकली एक्सेलरेट होते हैं, यहाँ से वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है या कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को चूज़ करते हैं, वो एक्सेलरेट होते हैं, जो इंसिडेंट करते हैं डबल स्लिट के ऊपर। जैसे ही वो यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं ना डबल स्लिट के ऊपर, तो वो स्ट्राइक कर जाते हैं किसी के ऊपर, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्ट्राइक कर जाते हैं। जैसे ही ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगे ना, ये जो फोटोग्राफिक फिल्म आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी ना, ऐसे यहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म लगाई होती है, यहाँ पे बेसिकली एक इमेज बन जाता है, या आप कह लें पिक बन जाती है, ठीक है। कि यहाँ पे ऊपर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जो कुछ भी हुआ ना, ये स्क्रीन ऐसे होती है जैसे टीवी की स्क्रीन होती है ना हमारे पास, वैसे ही। और फिर आप कह लें कि हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म लगाई हुई थी जहाँ पे एक इमेज बन गई, और उस इमेज पे हमें जो शो हुआ वो क्या शो हुआ, वो इस तरह के कुछ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नज़र आई, सेम टू सेम जैसे इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में नज़र आई थी, वहाँ से हम लोगों ने लाइट को पास आउट करवाया था, वैसे ही हमें तब नज़र आई जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाया। वहाँ पे तो हम कह सकते हैं ना कि लाइट जो है वो कहीं पे ज़्यादा गई तो वहाँ पे लाइट हमें मतलब कि ब्राइट फ्रिंजेस मिल गई, कहीं पे कम गई तो हमें डार्क फ्रिंजेस मिली। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स आप कह रहे होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले गए, कम चले गए, तो मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आप कंसीडर करें जस्ट इलेक्ट्रॉन को। एक इलेक्ट्रॉन भी अगर आप पास आउट करवाएंगे यहाँ पे और उसको स्ट्राइक करवाएंगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे पास आउट करवाने के बाद डबल स्लिट से, तो वो भी आपके पास कुछ इस तरह का पैटर्न शो करेगा, मतलब कि वो भी आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देगा। अब ऐसा कैसे हो, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको ऐसा होना चाहिए था ना कि एक इलेक्ट्रॉन को जहां हम लोगों ने स्ट्राइक किया है वो एक ही जगह पे जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात करवा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। इलेक्ट्रॉन्स पे आप ये कह सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए और कुछ कम गए, कुछ ज़्यादा गए, ऐसा हो सकता है, मतलब कि आप कह सकते हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम पार्टिकल बिहेवियर को एज अ वेव प्रूव कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को एक ही जगह पे जाना चाहिए था ना, तो उसको वहाँ पे ब्राइट लाइट देनी चाहिए थे। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को भी, इंटरेस्टिंग सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन को भी फॉल करवाते हैं तो वो भी आपको यही फिनोमिना देगा। देखें, और एक इलेक्ट्रॉन अब कैसे ऐसा दे सकता है, सोचें, खुद सोचें, ऐसा भला पॉसिबल है? हाँ, एक केस आपके कुछ स्टूडेंट्स के जहन में आ रहा होगा कि वो भी हो सकता है, ठीक है, वो भी आप हो नहीं सकता लेकिन आ सकता है, जिनके आया वेल एंड गुड। मतलब कि आप कह रहे होंगे कि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन है और कह रहे हैं कि जी एक इलेक्ट्रॉन को एक ही जगह पे जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाता है तो कुछ पार्ट उसका ज़्यादा चले जाते हैं कहीं पर और कुछ कम चले जाते हैं। तो बच्चे ये भी केस जिनके जहन में आया, ठीक है,
लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस आना माइंड में बहुत अच्छी बात होती है, आप कर भी सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके जहन में आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, इतना छोटा सा पार्टिकल है कि उसकी डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर भी ये आपको ऐसा बिहेवियर शो करवाता है कि आपको ये देखें, ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं ना, कहीं कहीं पे वाइट वाइट है, ज़्यादा है, ये ब्लैक ब्लैक बेसिकली डार्क को शो कर रही हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ने भी हमें ये बिहेवियर दिया था जिससे ये प्रूव हो गया था कि इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या है कि वो वेव के तौर पर बिहेव करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर हमें जस्ट जो था, जो पार्टिकल था, जो इलेक्ट्रॉन था, वो एक ही जगह पे जाता और हमें सिर्फ जो थी वो ब्राइट लाइट मिलती। लेकिन यहाँ पे हमें ब्राइट और जो है डार्क दोनों मिल रही हैं, और इससे क्या प्रूव आउट हुआ कि जो पार्टिकल हैं उनकी क्या वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए कितना मज़े का एक्सपेरिमेंट था, और इसको हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन पे भी किया तो ये प्रूव आउट हो गया था। अब हम लोग नेक्स्ट, ये जो था पिछला हम लोगों ने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो पढ़ते हैं। फिग 1A शो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली वही जो फिग थी ना उसी को मैंने नेम दिया हुआ है। 1A का क्या शो कर रही है? एक बीम है इलेक्ट्रॉन की, इंसिडेंट किसके ऊपर कर रही है? डबल स्लिट के ऊपर इंसिडेंट कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्सेलरेट होते हैं, बेसिकली चूज़ करते हैं कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को, दैन वो पास करते हैं स्लिट्स के ऊपर और स्ट्राइक कर जाते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर, और उसी के साथ हम लोगों ने क्या अटैच की होती है या रखी होती है, क्या फोटोग्राफिक फिल्म रखी होती है। जो रिजल्टिंग पैटर्न होता है, जो स्क्रीन पे एक रिजल्ट पैटर्न शो होता है, उसका एक इमेज होता है, वो हमें फोटोग्राफिक फिल्म पे शो हो जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट नेक्स्ट में आएगा। अभी वो बता रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फिग का, वो लुक लाइक वेरी मच लाइक दैट फॉर अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस विद अ लाइट वेव्स। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो हम लोगों ने इंटरफेरेंस करते थे लाइट वेव के लिए, उसी का एक्सपेरिमेंट जो सेटअप था वो ही हम लोगों ने यहीं पे सेटअप यूज़ किया। जस्ट हम लोगों ने लाइट वहाँ पे यूज़ करते थे डबल स्लिट में से पास करवाने के लिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया? इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया। और मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कहा कि हम इलेक्ट्रॉन की बजाय एक इलेक्ट्रॉन को करते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से आप कह रहे होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप करेंगे तो फिर आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसकी वेव जो थी बिहेवियर था या वेव प्रॉपर्टी आपको क्लियरली नज़र आएगी कि एक पार्टिकल जो था वो भी आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दे रहा था। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ये नेक्स्ट वही डायग्राम है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट क्या था एक्सपेरिमेंट का, वो भी शो हो गया आपको 1B में। ये एक्सपेरिमेंट है, ये A है, वो जो कह रहे थे इलेक्ट्रॉन की बीम है और पास आउट की है। ये रिज़ल्ट कह रहे हैं कि B में आपको शो हो रहा है कि आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं, जैसे हम लोगों को किस में मिलती होती हैं? इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में। खैर, देयर शुड बी नो डाउट दैट वी आर ऑब्जर्विंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न। अब इसमें कोई डाउट नहीं था कि हम लोगों ने एक इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व किया ना, हम लोगों ने पीछे देखें, वही कह रहे हैं। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स हैड अ नो वेव लाइक बिहेवियर, अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव लाइक बिहेवियर ना होता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि सिर्फ हमें ब्राइट लाइट नज़र आनी चाहिए था, क्योंकि अगर उनके पास वेव लाइक प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर वो लाइट के तौर पर बिहेव नहीं करे तो सिर्फ एक जगह पर जाते, वहीं पर हमें जो थी वो लाइट ज़्यादा नज़र आती ना, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता? ब्राइट लाइट हमें नज़र आने चाहिए थे, ब्राइट रीजन नज़र आने चाहिए थे फिल्म पे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? ऑब्जर्व किया कि हमें ब्राइट और डार्क दोनों नज़र आ रहे हैं। रीजन ऑन द फिल्म ओनली इन द फ्रंट ऑफ द 2 स्लिट्स। ठीक है, क्लियरली देयर इज़ अ मोर टू दिस आउटकम। तो हमें क्लियरली तौर पर नज़र आया कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमें ब्राइट और डार्क दोनों नज़र आए। एंड द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, वेव लाइक जो बिहेवियर है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो इसका ज़िम्मेदार है। वही ये कह रहा है कि अगर ऐसा उसकी वेव प्रॉपर्टी है तो ऐसा होता है, अदरवाइज़ ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दे दें? कब पॉसिबल है? इसीलिए पॉसिबल है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या है? वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ है। अगर दैन उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट तो वही था, उन्होंने थोड़ा सा अपरेटस को चेंज किया। क्या किया उन्होंने कि डबल स्लिट की जो थी ना, जो हम लोगों ने ये वाली डबल स्लिट रखी थी, ये वाली बेसिकली, इसके ऊपर इसको चेंज करके ना उन्होंने एक सर्कुलर अपर्चर रख दिया। ठीक है,
यहाँ पे मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ। वी कैन रिप्लेस द डबल स्लिट विद अ सर्कुलर अपर्चर। हम लोगों ने डबल स्लिट के यहाँ पे एक सर्कुलर अपर्चर रख दिया, ये प्रूव करने के लिए कि अगर डबल स्लिट हम लोगों ने रखी तो हम लोगों ने सारा मतलब कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का दे दिया, तो चलो हमें मतलब कि वैसा ही बिहेवियर मिल गया। तो हम लोगों ने क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी वेव के तौर पे बिहेव करते हैं। अगर हम इसके सेटअप में एक सर्कुलर अपर्चर रखते हैं तो शायद जो वो हमें सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस मिले या सिर्फ डार्क फ्रिंजेस मिले, हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो उन्होंने एक सर्कुलर अपर्चर यहाँ पे रखा, तो जो सर्कुलर अपर्चर था उसने भी डायफ्रैक्शन का पैटर्न दिया। उसका डायफ्रैक्शन का पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये वो डायफ्रैक्शन का पैटर्न है जो उसको सर्कुलर अपर्चर रखा गया था डबल स्लिट में। दैन उनको इलेक्ट्रॉन जो थे वहाँ से पास आउट करवाए, तो आपको इस तरह का एक मतलब कि इमेज जो था वो नज़र आया। वो इमेज क्या था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं जो प्रूव आउट करती हैं कि पार्टिकल की क्या है कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ है। सर्कुलर अपर्चर से भी उनको प्रूव आउट हो गया था कि इनकी पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अच्छा सर्कुलर अपर्चर विच प्रोड्यूस, वी कैन, इसके यहाँ तक थे हम के वी कैन रिप्लेस द डबल स्लिट विद द सर्कुलर अपर्चर विच प्रोड्यूस द डायफ्रैक्शन पैटर्न, जिसने भी डायफ्रैक्शन पैटर्न को शो किया एज शाउन इन फिग। वंस अगेन, एक दफ़ा फिर ये क्लियर हो चुका था कि मोर टू दिस रिजल्ट, इसके रिजल्ट में कुछ और भी मौजूद है, इस वजह से हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं। वंस अगेन, एक दफ़ा फिर ये प्रूव हो चुका था विद द पैसेज ऑफ पार्टिकल थ्रू एन अपर्चर, जब हम लोगों ने पार्टिकल्स को एक सर्कुलर अपर्चर में से पास आउट करवाया। फिग 3 कंपेयर द रिजल्ट ऑफ अ डायफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज फॉर अ बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ लाइट। जो फिग 3 है ना आपके पास, बेसिकली ये ब्राइट उसके लिए स्ट्रेट एजेस के लिए, जैसे लाइट आपकी किसी भी स्ट्रेट एज से या मतलब सीधे किनारे से गुजरती है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आपके पास लाइट है तो वो एक स्ट्रेट एज से गुजर रही है, तो आपके पास इस तरह के नज़र आएंगे। जैसे हम लोगों ने सर्कुलर अपर्चर में करवाया तो वो सर्कल में नज़र आई, अगर आप उसको स्ट्रेट में से पास आउट करवाएंगे ना तो आपको इस तरह का जो है वो पैटर्न नज़र आएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न में भी देखें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं। इसमें क्या है कि हम लोगों ने क्या यूज़ किया, ब्राइट को यूज़ किया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि डायफ्रैक्शन का पैटर्न शो करवा रहे हैं स्ट्रेट एजेस पर फॉर अ बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो बीम है इलेक्ट्रॉन्स की या लाइट की। द कंपैरिजन इज कन्विंसिंग एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव अ वेव लाइक बिहेवियर। तो कंपैरिजन ने क्या शो किया, क्या प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, वेव लाइक बिहेवियर है। ठीक है, समझ आ गई होगी होपफुली। काफ़ी इंटरेस्टिंग था लेक्चर था और काफ़ी इजी भी था, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था कि जो आपको मतलब कि आप थोड़े पजल हो गए हों, तो बस बेसिक था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लोग इसका पढ़ेंगे कि अगर यही एक्सपेरिमेंट जो था वो न्यूट्रॉन पे किया गया था, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।